गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है उसको मैक्सिमम अपने मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और उनको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले 9th के ही मैक्सिमम वीडियो अपलोड किया है और अभी उसी को बना रहे हैं। बट 10th का तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 12th का भी होने वाला है, तो वो बच्चे तो अभी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना, तो उनको एग्ज़ाम पर्पज़ से कुछ वीडियो में अपलोड किया। फिर 11th का लास्ट सेशन चल रहा है, इसलिए मैं ये सब वीडियो अभी नहीं दे रहा हूँ बट दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने पॉइंट पे। पिछले दिनों हमारा जो वीडियो अपलोड हुए थे उसमें पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर दे दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। दो थ्योरम पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम और सेकंड थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। वैसे रिमाइंडर थ्योरम हम सबसे पहले समझेंगे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए हमें जो डिवीजन का एलोग्रेथम है इसको क्लियर करना जरूरी होता है। यदि आप डिवीजन एलोग्रेथम जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि डिवीजन एलोग्रेथम क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिवीजन एलोग्रेथम क्या है। देखो, चूंकि पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल के रूप में दो तरह के एग्जाम्पल लें। सबसे आसान एग्जाम्पल मैं ये रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 या माइनस 1, कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। दो तरह का हम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे हैं और यह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डिवीजन जानते हैं, ये क्लास 8 का है। फिर भी जो प्रॉब्लम आएगा हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। सबसे पहले आप x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करें तो इसमें डिवाइड पहले साइन का होता है, साइन के डिवाइड के बाद कोफिशिएंट का डिवाइड होता है और फिर वेरिएबल का होता है। तो इसका साइन देखिए, इसमें जो प्लस माइनस के लिए हमने साइन बताया था ना, इनटू और डिवाइड के लिए एक तरह से नियम बने हैं। जैसे दोनों का साइन प्लस है तो इसका रिजल्ट प्लस होगा, और दोनों का साइन माइनस है तो भी इसका रिजल्ट प्लस होगा। और यदि दोनों अपोजिट साइन है ना, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, तो इसका रिजल्ट निगेटिव होता है।
यानी कि दोनों इक्वल साइन का प्रोडक्ट या डिवीजन हमेशा पॉजिटिव, दोनों निगेटिव साइन है इसका प्रोडक्ट या डिवीजन भी पॉजिटिव, और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई या डिवीजन हमेशा निगेटिव होता है। सबसे पहले साइन का ध्यान रखेंगे, फिर कोफिशिएंट का। यहाँ पे इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस का डिवीजन प्लस होगा, तो स्टार्ट में प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 का 1 में डिवीजन 1 लिखे ना लिखे, x से x स्क्वायर में डिवाइड करें तो x होगा। अब इसका इंटू कर ले इसमें, तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर प्लस, ये बैलेंस, ये आपका x माइनस 1, फिर ये देखिए x माइनस 1 है, इससे हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका प्लस 1 होगा। ये पूरा आपका 0 आ गया। यहां पे x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करें तो प्लस और प्लस का साइन प्लस होगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का डिवाइड 3 में करें तो 3 होगा। x के पावर 4 में x का डिवाइड करें तो x क्यूब होगा। आपको प्रॉब्लम है ना, पावर घटा देते हैं, 4 है ना, इसका पावर 1 है, तो 4 से 1 कम कर दो, 3 उतना ही लिखते हैं। तो ये x क्यूब का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6x क्यूब, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। 6x क्यूब से 4x क्यूब माइनस कर दें तो ये आपका 2x क्यूब बन गया। फिर आप लिखे माइनस 3x, तो देखिए साइन का प्लस और प्लस का साइन प्लस होगा। फिर 1 का 2 में डिवाइड कर दें तो 2 होगा। x से x क्यूब में डिवाइड करें तो एक पावर कम होकर x स्क्वायर बनेगा। अब इसका इंटू कर दें, 2x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर ये x पावर 1 है, तो ये आपका पहले आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 1, फिर डिवाइड करें x से इसमें, तो ये आपका देखिए प्लस 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 1 से 4 4 x का पावर 1 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये बैलेंस हो गया। ये हो गया आपका 5x माइनस 1, फिर इससे डिवाइड करिए इसमें, तो ये हुआ आपका प्लस 5, ये हो गया 5x माइनस 10, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल प्लस 9। यहां पे देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 आया और यहां पे रिमाइंडर क्या आया, 9 आया। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दें, यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं ना, यदि मैं लिख दूं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये 0 को इसमें जोड़ दें, यानी ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। जिसमें हमने डिवाइड किया वही पॉलिनोमियल आ गया, जिससे डिवाइड किया जितना मेरा क्वोशंट मिल गया, और इसमें रिमाइंडर इंक्लूड कर दिया तो ये आपके पॉलिनोमियल मिल गया जिसमें हमने डिवाइड किया। सेम इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे इसको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 2 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा क्वोशंट है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 और रिमाइंडर को इसमें मैं ऐड कर दूं और फिर सिंप्लीफाई करूं, देखूं क्या ये क्वेश्चन आ रहा है क्या। इसका इंटू किया गया तो यह हो गया 3x टू दी पावर 4 और फिर प्लस इसमें इंटू कर दूं तो ये हो गया 2x का क्यूब, फिर इसमें इंटू किया जाए तो ये हो गया आपका प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, फिर 2 से कर दें तो माइनस 6x क्यूब, यहाँ पे लिख दें माइनस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 और प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब से 2x क्यूब को कम कर दें तो माइनस 4x क्यूब 4x स्क्वायर बैलेंस माइनस 8x प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 10 प्लस 1 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन देखो 3x के पावर 4 3x के पावर 4, यहाँ पे है माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 1। तो इस तरह से हम डिवाइड करके यह देख रहे हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जितना मेरा क्वोशंट आ रहा है इन दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट कर दूं और रिमाइंडर को उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो हम जिसमें डिवाइड करते हैं उसके इक्वल आ गया। यहां भी सेम वही चीज आया, यानी कि जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है उसमें भी यही हो रहा है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं जितना क्वोशंट आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल जिसमें हमने डिवाइड किया और सेम यही आ रहा है। एक्चुअली यही डिवीजन एलोग्रेथिम। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिवीजन एलोग्रेथिम क्या है। यानी इसको यदि हम लिखना चाहें बाय डेफिनेशन तो कैसे लिखेंगे। यदि मान सपोज करिए कि मैं इसको px कंसीडर कर लेता कि गिवन पॉलिनोमियल px है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैं मान सकता हूं कि यह gx है। यदि डिवाइड करने के बाद मेरा जो क्वोशंट आया इसको यदि मैं qx लिखूं और जो मेरा रिमाइंडर आया इसको मैं सपोज करो, हो सकता है कि x में ही आके रिजल्ट रह जाता, ये rx है तो यह पॉलिनोमियल px जिससे डिवाइड किए gx, क्वोशंट qx और रिमाइंडर rx। इस तरह से आप यहां भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो px, इसको लिख सकते हो gx, इसको लिख सकते हो rx और सॉरी इसको लिख सकते हो qx और ये रिमाइंडर को लिख दिया rx। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान दीजिए कि px जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं gx का, इन दोनों की डिग्री में क्या होना चाहिए। यदि x का पावर मैं 1 रखा हूं तो मेरा डिवाइड हो गया है। यदि मैं x की पावर 2 कर देता तो भी इसमें डिवाइड हो सकता। यदि मैं 3 कर देता तब भी डिवाइड हो जाता। यदि मैं 4 करता तो भी डिवाइड होता। यानी px और gx की डिग्री इक्वल हो जाएंगी तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं। बट यदि x के पावर यदि हम 5 कर देना और इसमें डिवाइड करें तो देखिए रिजल्ट तो आएगा। ऐसा नहीं है कि डिवाइड पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट यहाँ पे सपोज करिए ना कि x की पावर 4 है और मैं x की पावर 5 में से डिवाइड कर रहा हूं, यानी इससे ज्यादा पावर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 से 5 डिवाइड होगा तो हमको रिजल्ट तो मिलेगा, बट ये रिजल्ट आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आएगा। और पॉलिनोमियल का डिवाइड पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में आने चाहिए। ये अलग की बात है कि वो पॉलिनोमियल कैसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कुछ भी हो सकता है।
बट होगा तो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका 1/x जो है ना वो x के पावर माइनस हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसकी डिग्री जो होगी इसके डिग्री के इक्वल होने तक डिवाइड पॉसिबल है। यदि आप उससे ज्यादा पावर के डिग्री से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल है भी तो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। इसलिए हम कहां तक डिग्री लेते हैं, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है वहां तक। उससे कम डिग्री ले सकते हैं बट उससे ज्यादा डिग्री हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी हमेशा px की डिग्री इसके डिग्री के ज्यादा होगी या तो इक्वल होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसको इसका डेफिनेशन हमको देना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट px be a polynomial, let px be a polynomial and let px be a polynomial and gx be another polynomial. Where degree of px is greater than or equal to डिग्री ऑफ gx। ये ध्यान रहे, क्या कह रहा है कि यदि px एक पॉलिनोमियल है और gx दूसरा कोई पॉलिनोमियल है, जिसमें जहां पे px की जो डिग्री है वो gx की डिग्री से ज्यादा होगी या बराबर होगी, यानी इक्वल होगी। इस कंडीशन में यदि हम px में gx का डिवाइड करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग px by gx, यदि हम px में gx का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, लेट qx is quotient and or x is remainder such that क्या हो सकता है, आपने अभी देखा कि जब हमने px में gx का डिवाइड किया तो हमको इस तरह से मिला, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस और x। ये आपका डिवीजन एलोग्राथम है। क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं।
लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, मान लिया कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल है। दो चीज है, दो पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स है, एक जी एक्स है, जिसमें पी एक्स की जो डिग्री है ना वो जी एक्स की डिग्री के से बड़ी है या तो बराबर है, ग्रेटर है और इक्वल है। और px में हम जब gx का डिवाइड कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, कोसेंट मिला, वो qx मिला, यदि कुछ रिमाइंडर बचा तो वो rx मिला। तो अभी आपको हम डिवाइड करके दिखाए कि जिससे डिवाइड करते हैं जितना कोसेंट होता है इन दोनों के प्रोडक्ट में हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया तो हम ये सब मिला करके जिसमें डिवाइड किए थे उसके इक्वल हो गया। यानी कि हम इसको इस यदि वर्ड में लिखें तो लिखेंगे कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना था, इसके लिए हमने सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।